morning student, welcome to my class standard 8 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 5 सवाल वालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के। ये चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताई थी। डॉक्टर कलाम जी पहले के उनके बारे में बताई थी कि उनको बहुत ही बच्चों से बहुत प्यार रहता है, बहुत अच्छा लगता है। तो आज शब्दार्थ हम लिखेंगे। ओके, तो नाउ स्टार्ट शब्दार्थ। पहले हमारे इसमें मुहावरे भी है, तो मुहावरे आप जानते हैं और आपको ऐसे और लेटर भी लिखना है। तो ऐसे की भी प्रैक्टिस करनी है और लेटर की भी प्रैक्टिस करनी है। मैं अगले जो वीडियो में बताई थी कि उसमें ऐसे भी करना है और आपको लेटर भी करना है। तो यहाँ मुहावरे भी मैंने लिख रखा है। देखिए, पहले हम देखेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ चैप्टर 5 का डॉक्टर कलाम के बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि वो क्या थे, उनको क्या क्या अच्छा लगता था, वो कितने मेहनती और लगन से काम करते थे। ओके, तो हम इस मुकाम तक आज तक वो पहुँच चुके। तो क्या लिखा? जीवंत। जीवंत मीन्स जीवित, जीता जागता। जीवंत मीन्स जीवित, जीता जागता। नेक्स्ट दूसरा आएगा मातृभाषा। नेक्स्ट आएगा मातृभाषा। हम लिखेंगे मातृभाषा मीन्स क्या होगा? मातृभाषा। ओके, इसका अर्थ ऐसा आएगा कि माँ, परिवार में कौन आता है? हमारी माँ। हमारी माँ ही सब कुछ होती है और हमें पहला ज्ञान कौन देता है? माँ। ओके, तो मातृभाषा परिवार की भाषा। तो क्या अर्थ होगा? यहाँ लिखेंगे माँ है परिवार की भाषा, की भाषा। ओके, तो डॉक्टर कलाम के बारे में तो आपने जान ही लिया है। जीवंत। अब मैं आपको एक एक शब्दार्थ बताऊंगी, आपको शब्दार्थ को लर्न भी करना है और नोट में भी लिखना है। ओके, तो सेकंड आएगा अभी नेक्स्ट वैश्विक। यादगार। यादगार, यादगार जिसे कभी भूला ना जा सके। यादगार, हम कहते हैं ना कि हमें बहुत अभी याद है कोई भी बात, तो क्या बोलेंगे? जिसे हम भूल ना सके उसको क्या बोलते हैं? यादगार। अविस्मरणीय, जिसे भूला ना जा सके, जिसे लिखेंगे जिसे भूला ना जा सके। ओके, जिसे भूला ना जा सके। सेकंड हम लिखेंगे आगे, आप देखिए मैं यहीं लिख देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। यादगार, यादगार जिसे भुलाया ना जा सके, भुलाया ना जा सके। ओके, तो अब्दुल कलाम जी क्या थे? एक वैज्ञानिक थे। ओके, और इनके बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा। हर बच्चे अपने अपने तरीके से इनसे सवाल करते थे, जवाब चाहते थे कि अब्दुल कलाम से मैं कोई क्वेश्चन पूछूं, और वो बच्चों को कितना अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया है। हर एक पार्ट में, हर एक वर्ड में उनकी एक ऐसी उसमें विशेषता दिखती है, ऐसे हमें कुछ सीखने को मिलता है जिससे हम सीख के आगे बढ़ सकते हैं। तो ये अब्दुल कलाम जी बच्चों की जिज्ञासों के तुरंत ही उसके उत्तर देने का सदा तत्पर रहते थे। वो बच्चे जैसे उनसे क्वेश्चन पूछते थे वो तुरंत तैयार रहते थे और वो आंसर देते थे। लिखिए बृहद। बृहद सेकंड, बृहद, बृहद बड़ा। क्या लिखेंगे? बड़ा। महान। ओके, महान। फिर हम नेक्स्ट लिखेंगे
विरासत, विरासत, क्या? विरासत। धरोहर, धरोहर। फिर दस्तकार, 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 दस्तकार। शिल्पकार, शिल्पकार। ओके। फिर हम लिखेंगे दरकरार, जरूरत, दरकार क्या होता है? तो इसका क्या मीन्स होगा? दरकार मीन्स जरूरत। क्या लिखेंगे? जरूरत। चलिए बोर्ड पे देखिए आप, मैं एक बार रिपीट करती हूँ। लुक एट बोर्ड, लिसन चिल्ड्रन, सुनिए। शब्दार्थ मीनिंग वर्ड्स है, चैप्टर 5 है। जीवन मीन्स क्या होगा? जीवित, जीता जागता। ओके। मातृभाषा, माँ परिवार की भाषा। यादगार, जिसे भुलाया ना जा सके। और बृहद मीन्स बड़ा, महान, जो महान कार्य करते हैं ना उनको बोलते हैं बृहद। विरासत, धरोहर, जिसके किसी को बहुत बड़ा पुराना विरासत मिलता है, घर, धरोहर, तो उसको क्या बोलते हैं? जैसे पहले के जमाने में सब लोगों के पास बहुत धन होता था, तो उसको क्या बोलते हैं? विरासत, धरोहर। ओके। दस्तकार, शिल्पकार, दरकरार, जरूरत। ओके। इरेज कर देती हूँ मैं, आप लोग देख लिए तो। नेक्स्ट लिखेंगे हम उत्कृष्ट। क्या लिखेंगे? उत्कृष्ट। यहाँ लिखेंगे, दिख रहा है ना बच्चों? उत्कृष्ट। वीडियो से शायद कट रहा है थोड़ा, कभी कभी। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट माने उत्तम, श्रेष्ठ। उत्तम, आपने बहुत उत्तम काम किया, यानी कि बहुत श्रेष्ठ काम किया है, श्रेष्ठ। ओके। श्रेष्ठ। नाउ विधन, बाधा, विधन, बाधा। या अड़चन भी कहेंगे, अड़चन। जब अड़चन, कोई काम में अड़चन आता है ना, तो अड़चन। पारदर्शी, लिखिए पारदर्शी, पारदर्शी, जिसके आर पर देखा जा सके, जिसके आर पर देखा जा सके। बहुगुणक, बहुगुणक, लिखिए बहुगुणक। बहुगुणक मीन्स बहुत अधिक। क्या आएगा? बहुत अधिक, बहुगुणक, बहुत अधिक। बहुत अधिक। अधिक। ओके। फिर नेक्स्ट लिखेंगे निष्ठा, निष्ठा, लिखिए निष्ठा, निष्ठा, निष्ठा। श्रद्धा, श्रद्धा। ओके। श्रद्धा, विश्वास, श्रद्धा, विश्वास। और नेक्स्ट लिखेंगे अनुत्पादक, जो उत्पन्न न कर सके उसको क्या बोलेंगे? अनुत्पादक। जो उत्पन्न न कर सके उसको क्या बोलेंगे? अनुत्पादक। अनुत्पादक। इरेज कर दूं?
देखिए अनुत्पादक, पादक, जो उत्पन्न न कर सके, जो उत्पन्न न कर सके। ओके, फिर अति विशिष्ट, बहुत महत्वपूर्ण, अति विशिष्ट, अति विशिष्ट, अति विशिष्ट, बहुत महत्वपूर्ण, पूर्ण। ओके, सामरिक, समय, समय या युद्ध में संबंध रखने वाले, क्या बोलते हैं? सामरिक। सामरिक का मीन्स अर्थ क्या होता है? जो युद्ध में क्या रखने वाले होते हैं? युद्ध से संबंध रखने वाले होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? सामरिक बोलते हैं। जो युद्ध से समरक लिखना था, सामरिक, उसको क्या बोलेंगे हम? समर भी बोलेंगे, समर, या बोलेंगे युद्ध से, युद्ध से, युद्ध से संबंध रखने वाला, संबंध रखने वाला, रखने वाला, है ना। फिर खाका, खाका मीन्स क्या होता है? ढाका, खाका, ढांचा या नक्शा, जिसे हम घर के लिए नक्शा बनाते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं? खाका मीन्स ढांचा, नक्शा, मसौद। यहाँ हम लिखेंगे खाका, खाका, नक्शा, ढांचा, ढांचा या नक्शा। ओके, चलिए आलेख, मसौदा आलेख भी होता है। प्रचुर, प्रचुर मात्रा में देना, जैसे बोलते हैं ना प्रचुर मतलब पर्याप्त। प्रचुर, प्रचुर लिखेंगे यहाँ, प्रचुर, पर्याप्त, पर्याप्त। ओके, तो हमने ये लिखा पर्याप्त। फिर पात्रता, योग्यता, पात्रता लिखिए, पात्रता, 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 योग्यता, योग्य, ओके, योग्यता, ठीक है। फिर लिखेंगे दूसरा हम उपकरण, 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 साधन लिखेंगे, साधन, साधन। ओके, फिर हम लिखेंगे आपका सक्षम माने समर्थ, सक्षम, सक्षम, समर्थ। ओके, चलिए नाउ आपने ये नोट कर लिया। अब मैं आपको मुहावरे के बारे में बताती हूँ, फिर क्वेश्चन से आंसर है वो मैं एक्सप्लेन करूँगी, और आपको चैप्टर को अच्छी तरह से रीड करना होगा और समझना भी होगा। ओके, नाउ स्टार्ट। ये देखिए, ये क्या लिखा? मुहावरे। मुहावरे के साथ आपका क्या आएगा? अर्थ भी आएगा और वाक्य में प्रयोग भी कीजिए। तो क्या लिखेंगे हम? यहाँ लिख देंगे अर्थ, ओके, और वाक्य। ओके बच्चों, वाक्य में प्रयोग करना है, तो हम कैसे करेंगे? ये क्या लिखा है? जी तोड़ मेहनत करना, जी तोड़ मेहनत करना मीन्स बहुत मेहनत करना। हमें क्या करना होगा? बहुत मेहनत करना होगा। कितना? जैसे जी तोड़ मेहनत करना। यह धंधा जमाने में क्या, जमाने के लिए
पिताजी ने जी तोड़ मेहनत की। यह धंधा के लिए पिताजी ने क्या किया? जी तोड़ मेहनत की, यानी कि बहुत मेहनत की। तो हम इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, यह लिखिए, यह धंधा नहीं दिख रहा है, लिखिए, यह धंधा जमाने के लिए पिताजी ने, जमाने के लिए दिख रहा है ना, जमाने के लिए पिताजी ने क्या है? जी तोड़ मेहनत की। क्या लिखेंगे? जी तोड़ मेहनत की। ओके, ओके। सेकंड पे ध्यान देंगे हम, महारत हासिल करना। महारत हासिल करना मीन्स योग्यता प्राप्त करना। आज अब्दुल कलाम जी ने क्या किया है? महारत हासिल किया है। तो हमें भी उनके जैसा बनना है ना, उनके जैसा काम करना है, उनके जैसा महारत हासिल करना है। तो हम क्या करेंगे? महारत हासिल करना मुहावरा है आपका, और जी तोड़ मेहनत करना। ओके, तो पहला हमने देख लिया। सेकंड का क्या करेंगे? योग्यता प्राप्त करना। महारत हासिल करना मीन्स योग्यता को प्राप्त करना। ओके, तो वाक्य में क्या प्रयोग करेंगे? हमें हर एक मुसीबत को जीतने में, हमें हर एक मुसीबत को जीतने में आवश्यक महारत हासिल कर लेनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? आवश्यक महारत हासिल कर लेनी चाहिए। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया? जी तोड़ मेहनत करना, बहुत मेहनत करना। अगर आपको वाक्य में प्रयोग करना है तो कंपल्सरी प्रयोग करना ही है, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ओके, और सिर्फ अर्थ लिखना है तो आपको अर्थ ही लिखना है। तो हमें हर एक मुसीबत को जीतने में आवश्यक महारत हासिल कर लेनी चाहिए। ओके, अब थर्ड देख लेंगे एक और, समान होना, सामना होना। लिखेंगे आप थर्ड नंबर में सामना होना। चलिए, थर्ड नंबर में क्या लिखेंगे? सामना होना, है ना। सामना होना मीन्स सामने आना। क्या आना? सामने आना। जैसे मेरी उससे सामना हो गई, सामने आना, सामने आना। ओके, चलिए, अब इसका वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे? क्या करेंगे? जंगल में घुसते ही एक युवक जंगल में घुसते ही एक युवक को किससे सामना होता है? जंगल में कौन रहता है? जंगल का राजा कौन है बच्चों? आप जानते हैं ना। तो जंगल का राजा कौन है? एक युवक को किससे सामना होता है? एक शेर से सामना होता है। जंगल में घुसते ही एक युवक को एक शेर से सामना होता है। एक शेर से सामना होता है। क्या होता है? सामना होता है। ओके, चलिए, ये आपको तो आ गया। फिर हम एक और नेक्स्ट देखें, अचूक औषधि होना। अचूक औषधि होना, चलिए फोर्थ नंबर में लिखेंगे हम, अचूक औषधि होना। फोर्थ नंबर, अचूक औषधि होना। धी
होना। ओके, चलिए लिख लीजिए आप। यहाँ हम इसका अर्थ क्या लिखेंगे? व्यर्थ न जाने वाला उपाय, जाने वाला उपाय, व्यर्थ न जाने वाला उपाय। ओके, तो इसका अर्थ हम क्या लिखेंगे? अर्थ लिखेंगे हम, वाक्य में प्रयोग करें, नियमित व्यायाम स्वस्थ रहने के लिए अचूक औषधि है। वाक्य में प्रयोग करेंगे हम यहाँ फोर्थ का वाक्य में प्रयोग करेंगे, नियमित व्यायाम, क्या लिखेंगे हम? नियमित व्यायाम स्वस्थ रहने की अचूक औषधि है। नियमित व्यायाम स्वस्थ रहने की अचूक औषधि है। अचूक औषधि है। ओके, तो आपको मुहावरे भी आ गया, मीनिंग्स लिखा दी, वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर पे आप लोग ध्यान दीजिए। ओके, चलिए नाउ स्टार्ट। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आप टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए। टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या उसमें क्या है। ओके, मैं अभी आपको टेक्स्ट बुक का पेज नंबर बताती हूँ कि आप टेक्स्ट बुक पेज नंबर 32 निकालिए। 32 में आप देखेंगे प्रश्नों का उत्तर लिखिए। क्या है? प्रश्नों का उत्तर लिखिए। तो क्या लिखेंगे? यदि आप इन प्रश्नकर्ताओं में होते तो आप कौन कौन से प्रश्न पूछते? ये पूछ रहे हैं कि यदि आप इन कर्ताओं में होते तो आप कौन कौन से प्रश्न पूछते। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन की कौन सी यादगार घटना सुनाई? डॉक्टर कलाम जी ने अपनी बचपन की जो भी घटना थी वो कौन सी सुनाई? पहला से फर्स्ट क्वेश्चन का मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप ओके प्रश्नकर्ताओं में होते, प्रश्नकर्ता जो प्रश्न करता है, करता, ओके, तो आप क्या करते? ये उनका फर्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आप प्रश्नकर्ता होते तो क्या करते। तो हम क्या करते? प्रश्नकर्ता होते तो पहले प्रश्नकर्ता होते तो हम आपको क्या दिखाते, क्या करते कि यदि मैं इन प्रश्नकर्ता को होता तो डॉक्टर कलाम क्या के निम्नलिखित से प्रश्न पूछते। देश के सब संसाधन सुलभ होने पर भी अभी तक हम विकसित राष्ट्रों को श्रेणी में क्यों नहीं देखते आए हैं? ओके, देखते आए हैं। चलिए, और सेकंड है, हमारे देश में गरीबी, हमारे देश में गरीब और अमीर के बीच की खाई, गरीब और अमीर के बीच की खाई बढ़ती क्यों जा रही है? उन्होंने कहा, सेकंड इसी में आएगा क्वेश्चन में आपको, और हमारे देश की गरीबी और अमीरी के बीच की खाई बढ़ती क्यों जा रही है। ओके, सेकंड आप देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन में डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन की कौन सी यादगार घटना सुनाई? सेकंड है, डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन की कौन सी यादगार घटना सुनाई? यादगार, जिसको भूला ना जा सके, वो कौन सी थी जो उन्होंने यादगार घटना सुनाई थी? घटना सुनाई। ओके, तो इन्होंने क्या सुनाई थी? जब कलाम
5वीं कक्षा में थे, जब कलाम जी क्या थे, जब 5वीं कक्षा में थे तो उन्होंने क्या किया था, जब कलाम जी 5वीं कक्षा में थे तब एक घटना उन्हें याद आई कि वे उसके बारे में फिर उन्होंने बताया कि शिक्षक श्री सुब्रमण्यम अय्यर उनके विद्यार्थी बता रहे थे, क्या बता रहे थे, उनके विद्यार्थी बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे विद्यार्थियों को रामेश्वर के समुद्र तट पर ले गए और वहाँ उन्होंने विद्यार्थियों को उड़ने की क्रिया का जीवंत रहस्य बताया। उन्होंने वहाँ ले गए और विद्यार्थियों को उड़ने के जीवन के बारे में बताया कि विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए, वो घटना उन्होंने बताई थी। डॉक्टर कलाम इस घटना का गहरा असर पड़ा था, डॉक्टर कलाम को इस पर उनको गहरा असर पड़ा था और इससे उन्हें विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली थी। इससे उन्हें क्या मिली थी, विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली थी। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या है, डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन की कौन सी यादगार घटना सुनाई थी। तो डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन की यादगार, जब वो 5वीं कक्षा में थे तब एक घटना उन्हें याद आई कि उनके शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने क्या किया था, एक विद्यार्थियों को बता रहे थे कि समुद्र तट पर पक्षियों को उनको उड़ने के लिए ले गए थे और उनके बारे में उनको शिक्षा दे रहे थे। तो वो बात उनको समझ में आ गई थी और उन्हें उनके पर बहुत बड़ा असर पड़ा था। इससे उन्हें विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपकी यादगार घटना बताइए। जो आपकी यादगार घटना है तो बताइए। तो क्या लिखेंगे हम, गर्मी की छुट्टियां थी, मैं अपने गांव गया हुआ था, गांव के पास ही मेरा गांव में मेरा बड़ा भाई अच्छा तैराक था। क्या उनका बड़ा भाई जो था वो क्या था, तैराकी था, वो सब बहुत अच्छा लगा। मैं नदी में तैरना चाहता था। वो वहाँ गए थे तो क्या किए कि मैं नदी में तैरना चाहता था, लेकिन डरता था। मेरा भाई मुझे नदी के किनारे ले गया। वो उनका भाई तैराक था और वो नदी के किनारे लेके गए। तो वो कलाम जी थे, वो डरते थे, लेकिन उनका भाई तैरता था तो वो उनको लेके जाके बोले कि चलो मैं तुम्हें तैरना सिखा देता हूँ। फिर इसके बारे में बताया उन्होंने कि मैं नदी में जा गिरा और डूबने के डर से मैं हाथ पैर, वो क्या करने लगा, डूबने के डर से हाथ पैर वो मारने लगा और मैं किनारे तक आ गया। भाई ने कहा कि डरते हो क्यों, इस तरह पानी को हाथ पैर हिलाते हुए, उन्होंने पानी के अंदर घुस गए तो हाथ पैर हिलाते हुए डरो मत उनको सांत्वना देते हैं। और डूब लोगे तो मैं तुम्हें बचा लूँगा। और वो ये भी बोल रहे हैं कि अगर तुम डूब जाओगे तो मैं तुम्हें बचा लूँगा। ओके, फिर उन्होंने उनको ऐसे, मैं निडर होकर पानी में हाथ पैर हिलाता हुआ उसके अंदर चला गया और इधर उधर चक्कर लगाता। उसी दिन से मुझे तैरना आ गया था। तो देखिए बच्चों, क्या करना होता है, जब हम मन में ठान लेंगे, हमें तो डर लगती है हर कोई काम करने में, लेकिन अगर ठान लिया, अगर आपको कोई करने के लिए प्रेरणा दे रहा है कि आप डरो मत, आप करो, तो आप हर मुश्किल से मुश्किल काम कर सकते हो, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट काम कर सकते हो, कोई भी डिफ़िकल्ट काम। अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या करते हैं, अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या करते हैं, तो क्या करेंगे, मैं ओरली बता दे रहा, आज हमारे देश में डॉक्टर और इंजीनियर की कमी नहीं है। आज हमारे देश में डॉक्टर और इंजीनियर की कमी नहीं है, कमी है अच्छे वैज्ञानिक की। किसकी कमी है बच्चों, अच्छे वैज्ञानिक की कमी है। इसलिए एक महान वैज्ञानिक बनकर हम क्या करेंगे, अपने देश के लिए नाम रोशन करेंगे। क्या करेंगे, अपने देश के लिए नाम रोशन करेंगे। यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। ये क्या है, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। इसे पाने के लिए मैं अपने पाठ्यक्रम की अपनी कड़ी
कर सकता हूँ और पुस्तक बड़े ध्यान से पढ़ता हूँ। विज्ञान की अनेक पुस्तकें भी स्कूल के पुस्तकालय से लेकर आता हूँ। वो क्या बोलते हैं, जो अपने स्कूल में जाते थे, लाइब्रेरी होती है ना, तो वहाँ से बुक लेके आते थे, एक एक बुक लेके आते और सब पढ़ते थे। मैं वैज्ञानिकों के जीवन पर लिखी पुस्तकें ही पढ़ता हूँ। घर पर भी मैं छोटे छोटे प्रयोग करते रहता हूँ। वो क्या करते थे कलाम जी, जैसे आप लोग खेलते हो, इधर उधर करते हो, कॉमिक्स या कोई और बुक पढ़ते हो, तो कलाम जी को क्या लगता था हमेशा कि मुझे वैज्ञानिक बनना है, तो मुझे क्या करना चाहिए, तो वो वैज्ञानिक से रिलेटेड जो भी पुस्तक आती थी वो लेके आते थे, घर में पढ़ते थे और वो प्रैक्टिकल करते थे और छोटा छोटा वो प्रयोग भी करते थे। चलिए 5 क्वेश्चन देखेंगे। किसी को मुसीबत में देखकर आप क्या कर सकते हैं? अगर आप किसी भी को मुसीबत में देखते हैं तो क्या करेंगे बच्चों? आप क्या करेंगे? किसी को मुसीबत में देखकर मैं यथाशक्ति उसकी मदद करूंगा। क्या करूंगा? किसी को मुसीबत में देख के मैं उसको यथाशक्ति मदद करूंगा और मैं उसकी सहायता करने के लिए पीछे नहीं हटूंगा। मैं आपको ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करवा रही हूँ इसलिए कि ताकि आपको लर्न हो जाए। मैं लास्ट लेक्चर में भी इनके बारे में बताई थी, एक्सप्लेन की थी, तो आप उसमें से भी क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। इसलिए मैं ओरल ही आपको बता दे रही हूँ टेक्स्ट से क्वेश्चन लेके। किसी मुसीबत में देखकर आप क्या कर सकते हैं? मैं आपको बता दी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मदद करेंगे। इसलिए मैं अपने आप माता पिता से धन की सहायता लूँगा और कुछ मांगने से किसी को संकोच नहीं करूँगा देने के लिए। जो भी कभी मेरी से मदद मांगेगा मैं उसका मदद कर दूँगा। ये मेरे मित्र मुझे सहयोग करते हैं। ओके बच्चों, तो आज मुहावरा मीनिंग क्वेश्चन आंसर हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और लर्न भी किया होगा और ध्यान से वीडियो भी देखा होगा, तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा और लर्न भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय।